हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे जो निम्नलिखित में से किस राज्य में से थे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कुंवर सिंह जो कि 1857 के विद्रोह के एक नेता थे, तो वो किस राज्य से थे वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है बंगाल। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स बिहार। यानी कि कुंवर सिंह जो है वो बिहार राज्य से थे और कुंवर सिंह जो है 1857 के प्रमुख नेता में से एक थे और ये जो है दोस्तों बिहार राज्य से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है ये बीपीएससी के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ तक कि बीपीएससी टीआरई में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और साथ ही साथ जो है पीसीएस एग्ज़ाम जो बीपीएससी लेती है सिविल सर्विसेज वाली, ठीक है, जिससे एसडीएम डीएसपी का चयन होता है, उस एग्ज़ाम में भी कुंवर सिंह से रिलेटेड, कुंवर सिंह के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। इवन कि अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएससी का। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन के डिस्कशन को देखा जाए। डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिस्कशन के दौरान भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से एराइज होते हैं। ठीक है, तो देखिए कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता बिहार के जगदीशपुर से थे। कुंवर सिंह कहाँ के नेता थे? तो बिहार के जगदीशपुर के थे। और जगदीशपुर कहाँ है? तो जगदीशपुर जो है दोस्तों बिहार के भोजपुर जिला का एक हिस्सा है। बिहार के भोजपुर जिला का जो है दोस्तों एक हिस्सा है जगदीशपुर और कुंवर सिंह वहीं के राजा थे। आइए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसी का डिस्कशन और है, तो कुंवर सिंह के बारे में और डिस्कशन देखा जाए। कुंवर सिंह शाही उज्जैनिया पंवार राजपूत परिवार से थे। वे गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे। कुंवर सिंह किस युद्ध में माहिर थे? तो कुंवर सिंह जो है गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे। उन्होंने 80 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है, कुंवर सिंह जो है दोस्तों 80 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वे बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के प्रमुख आयोजक थे। मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़, अब उत्तर प्रदेश में, पर जीत हासिल कर ली। ठीक है, मार्च 1858 में जो है दोस्तों कुंवर सिंह ने आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है अब, वहाँ पर जीत हासिल कर ली थी। और कुंवर सिंह का दोस्तों बलिदान दिवस जो है वो 26 अप्रैल को है। ठीक है, कुंवर सिंह का दोस्तों बलिदान दिवस जो है 26 अप्रैल को है। 23 जुलाई 1858 को जगदीशपुर के पास उन्होंने एक सफल लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में कैप्टन ले ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना हार गई थी और 26 अप्रैल 1858 को जो है उनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने उनके सम्मान में साल 1966 में एक डाक टिकट जो है जारी किया था। अब बताइए 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ठीक है, अब बताइए कि 1857 का विद्रोह जो है कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है कानपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेरठ। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेरठ। यानी कि 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था।
मेरठ कहाँ है? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में है। और 1857 का विद्रोह किस तारीख से स्टार्ट हुआ था? तो 10 मई 1857। ठीक है, तो आइए डिस्कशन देखा जाए। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ के गैरीसीन शहर से में शुरू हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने किया था। ठीक है, तो 1857 का विद्रोह जो है मेरठ से शुरू हुआ था। जो तारीख था शुरू होने का, वो तारीख जो है 10 मई 1857 था। ठीक है, और यह विद्रोह जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है भारतीय सैनिकों ने किया था। ठीक है, मेरठ के गैरीसन शहर से जो है यह विद्रोह शुरू हुआ था। आइए इस विद्रोह के बारे में और भी डिस्कशन देखा जाए। ये जो 1857 का विद्रोह है, इसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह में ब्रिटिश सेना के खिलाफ भारतीय सैनिकों ने बगावत की थी। और इस विद्रोह में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को जो है मारा गया था। इस विद्रोह में उत्तरी और मध्य भारत में विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह के मुख्य केंद्र दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था और ग्वालियर था। इस विद्रोह में कई भारतीय नेताओं ने अहम भूमिका निभाई थी। इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिशों ने खूनी और अक्सर क्रूर अभियान चलाए थे। अब है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। अब यहाँ पे पूछ रहा है, बताइए कि 1857 के विद्रोह का जो है तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन ए है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ऑप्शन बी है डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत। ऑप्शन सी है ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर। ऑप्शन डी है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयास। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण होगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वह था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में जो है दोस्तों सैनिकों को कहा गया था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने के लिए, तो सैनिकों ने इसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। और यहीं से जो है 1857 के विद्रोह स्टार्ट हो गया था। तो देखिए यहाँ पे और डिटेल में डिस्कशन। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो है सेना में एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल था। इन राइफल के कारतूसों में चर्बी लगी होने के वजह से जो है चर्बी लगी होने की जो है अफवाह फैल गई थी। इस वजह से जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने इन राइफल का इस्तेमाल करने से जो है इनकार कर दिया था। ठीक है, अफवाह फैली थी कि इन राइफल के कारतूसों में जो है चर्बी लगी हुई है, जिस वजह से जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने इस राइफल का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। और यही रीजन है मेन जिसके कारण 1857 का विद्रोह स्टार्ट हो गया। डेट था 10 मई 1857 और मेरठ से ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। और बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। अब बताइए वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। बताना है उस पहले भारतीय सिपाही का नाम जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से जो है इनकार कर दिया था। ऑप्शन ए है मंगल पांडे। ऑप्शन बी है शिवराम। ऑप्शन सी है हरदेव। ऑप्शन डी है अब्दुल रहीम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मंगल पांडे। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था।
ठीक है फ्रेंड्स। मंगल पांडे जो है वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। आइए तो मंगल पांडे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जाने डिस्कशन के रूप में। तो मंगल पांडे जो हैं वह पहले भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार किया था। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में सिपाही थे। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आता है कि बताइए मंगल पांडे जो हैं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो हैं, ठीक है, मतलब यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि किस नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो है मंगल पांडे सिपाही थे। किस नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में जो है मंगल पांडे सिपाही थे, तो इसका आंसर होगा 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट में जो है मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे का जन्म जो है 19 जुलाई 1827 को हुआ था फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं रेजिमेंट में सिपाही थे। ठीक है, मंगल पांडे जो है बैरकपुर छावनी में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 34वीं रेजिमेंट में सिपाही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वो संबंधित कहाँ से थे। ठीक है, अब है मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया वो किससे संबंधित थे। ऑप्शन ए है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन बी है 22वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन सी है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री से, ऑप्शन डी है 38वीं नेटिव इन्फेंट्री से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फ्रेंड्स 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि मंगल पांडे जो हैं वो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। ओके, अब बताइए दोस्तों, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किस शहर से किया था। ठीक है, इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना है फ्रेंड्स। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस क्वेश्चन का जो है आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।